कहते हैं वासुदेवमिदं सर्वम, ऐसा वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। वह वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ऐसी लीला कर रहे हैं जो सामान्य लोग भी ना करें। क्या करते हैं? बोले पहले ना हाथ धोए ना पैर धोए, सीधे भोजन करने को भगवान वन में बैठ गए। और वन में भोजन कैसे करते हैं? विभ्रद वेणु जठरपटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृडकवनं तत्फलान्यंगुलीषु और तिष्ठन् मध्ये स्वपरि सुहृदो। भगवान ने क्या किया? बोले गोलाई में सारे ग्वाल बालों को बैठा दिया, स्वयं बीच में जाकर के बैठ गए। कभी किसी का माखन खा जाते हैं, कभी भगवान किसी की रोटी ले लेते हैं। भगवान सबका जूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले ये कैसा भगवान है जो सबका जूठा खा रहा है? लगता है कोई भूल हुई है, ये भगवान नहीं हो सकते। क्योंकि ब्रह्मा जी तो भगवान को कर्मकांड के अनुसार जानते थे। कर्मकांड में जब भगवान की पूजा होती है, कई नियम कई पवित्रता से भगवान की पूजा करनी पड़ती है। पर बोले ये कैसा भगवान है जो सबका जूठा खा रहा है? ब्रह्मा को आश्चर्य हो गया, भगवान में शंका होने लगी। भगवान में आज ब्रह्मा जी को गलतियां दिखने लगी। मानव जब ज्यादा पढ़ लिख जाता है तो उसे भगवान में भी गलतियां दिखाई देती। एक बार तो हमने कथा सुनी थी, बोले एक व्यक्ति ने सोचा कि लोगों ने भगवान के बारे में लिखा, भगवान की महिमा के बारे में लिखा, भगवान के गुणगान किए, परंतु आज तक किसी ने भगवान की कमियों के बारे में नहीं लिखा। तो बोले हम चलें जरा भगवान की गलतियां ढूंढे। संसार बनाने में भगवान ने क्या क्या गलतियां की। तो वो व्यक्ति चलने लगा, हाथ में पेन ले लिया, एक कॉपी ले ली, बोले भगवान की गलतियां लिखे। एक गांव में पहुंचा तो उसने गांव में क्या देखा? आपने देखा होगा तरबूज की बेल देखी? तरबूज नहीं देखा होगा। तो जैसे कद्दू की बेल होती है ना, वैसे ही उसकी बेल होती है। और सोचो कद्दू की इतनी सी पतली बेल और इतना बड़ा कद्दू, वैसे तरबूज की इतनी पतली बेल और उस पर इतने बड़े तरबूज। उसने कहा भगवान की पहली गलती क्या? बोले इतनी पतली बेल और उस पर इतना बड़ा तरबूज। भगवान तो मूर्ख ही है, देखो क्या कर दिया। तो लिखा कि गलती नंबर 1, पतली सी बेल पर इतने बड़े तरबूज लगा दिए। आगे बढ़ा, आगे उसने क्या देखा? एक बड़ा सा आम का वृक्ष। सोचा आराम करे, तो उस वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगा, लेट गया। अच्छा, नजर ऊपर पड़ी तो देखा कि इतना बड़ा आम का पेड़ और इतने बड़े आम के पेड़ पर इतने छोटे से आम। बोले देखो तो भगवान कितना मूर्ख है, इतनी पतली बेल पर इतना बड़ा तरबूज लगा दिया और इतने बड़े आम के वृक्ष पर इतने छोटे से आम। अरे ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया है, गलती हो गई है। यहाँ तरबूज लगना चाहिए था और वहां आम लगना चाहिए था, परंतु भगवान तो मूर्ख ही है। दूसरी गलती तुरंत उसने लिखी, लेट गया, सो गया। अचानक हल्की सी हवा चली, गहरी नींद में था, ऊपर से एक आम गिरा तो सीधा उसकी नाक पर लगा। थोड़ी देर तो अचेत सा हो गया। अब हरा आम ऊपर से गिरा, पेड़ के ऊपर से सीधे नाक में लगा तो थोड़ी देर तो पीड़ा के मारे अचेत सा हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी पीड़ा कम हुई तो उसने सोचा, बोले हम कह रहे थे कि भगवान कितना मूर्ख है कि इतने बड़े पेड़ पर इतने छोटे से आम लगाए और इतनी पतली बेल पर इतने बड़े तरबूज। यहाँ तरबूज लगाने चाहिए थे, वहां आम लगाने चाहिए थे। जब इतना सा आम गिरा और इतनी पीड़ा हुई कि अचेत हो गए। अगर तरबूज यहाँ लगा होता और वो गिरता तो शायद बचते ही नहीं। इसलिए भगवान जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए करते हैं, परंतु जब व्यक्ति के पास ज्यादा बुद्धि आ जाती है तो उसे भगवान में गलतियां दिखने लगती है। ब्रह्मा जी को भगवान में मोह हुआ और सारे ग्वाल बालों और गायों को चुरा कर ब्रह्मा जी चल पड़े। तब भगवान ने अपने से ही समस्त ग्वाल बालों को प्रकट किया, समस्त बछड़ों को प्रकट किया और 1 वर्ष तक भगवान वृंदावन में ऐसी लीला की, परंतु किसी गोपी को पता नहीं चला कि ये मेरा पुत्र नहीं है। 1 वर्ष तक भगवान सबके पुत्र के रूप में रहे, गायों के बछड़ों के रूप में रहे, बल्कि गोपियों को अपने पुत्रों के प्रति और गायों को अपने बछड़ों के प्रति और प्रेम आया। तो बोले ये लीला क्यों की? बोले ब्रह्मा की बुद्धि भ्रष्ट करने के पीछे भी भगवान का ही हाथ है।
क्यों? क्योंकि गोपियां जब देखती थी कि माँ यशोदा की गोद में भगवान बैठे, भगवान को खिला रही हैं, भगवान को भोजन करा रही है यशोदा जी, तो गोपियों को इच्छा होती थी कि ऐसा पुत्र हमारा होता तो कितना अच्छा होता। इसलिए भगवान 1 वर्ष तक सब गोपियों के घर में उनके पुत्र के रूप में रहे। 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी देखने को आए, बोले ये तो रो रहे होंगे, विलाप कर रहे होंगे, परंतु आकर के देखा तो पता चला कि जिन्हें ब्रह्मलोक में चुरा करके रखा है वो तो सब यहाँ बैठे हैं। तब ब्रह्मा जी की बुद्धि स्थिर हुई, समझ गए, पहचान गए भगवान को, ग्वाल वालों को वापस किया, भगवान से क्षमा मांगने लगे।